सो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया अगर आना चाहते हैं और मलेशिया आ रहे हैं अभी नए नए वर्कर जो आना चाहते हैं, तो बहुत ही भाई लोग मुझे ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि मलेशिया जाके मैं कंपनी चेंज कर सकता हूँ क्या। अगर आप प्लांटेशन के काम में आते हैं वर्क वीज़ा लेके खास करके, तो क्या वर्क वीज़ा लेके आप दूसरा कंपनी चेंज कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है इसका प्रोसेस, आप लोगों को अंत तक वीडियो में बने रहे। मैं आज आप लोगों को पूरा एक बाय एक क्लियर करके बताने वाला हूं। अगर आप मलेशिया में वर्क वीजा लगा के आते हैं, तो अगर यहां पर एंट्री करते हैं, उससे पहले आपका जो है एंट्री करने के बाद ही आपका बॉस जो रहते हैं, जिस कंपनी में आप इंटर करते हैं, जिस कंपनी में आना चाहते हैं, उस कंपनी का बॉस आपका जो पासपोर्ट जब्त कर लेगा। तो आप किसी भी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। खास करके आप अगर कोई भी कंपनी में आते हैं वर्क वीजा लेकर, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट मलेशिया पहुंचते ही आपका बॉस के पास चला जाएगा। तो आप पासपोर्ट छोड़ के कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। और एक वर्क वीजा का एक रूल्स है कि आप अगर वर्क वीजा लेके आते हैं, तो जिस कंपनी में काम में आते हैं उस कंपनी का वीजा लगा हुआ रहता है और उसी काम को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वर्क वीजा लेके आप आते हैं और दूसरा कंपनी में जाके आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं, तो ये आप लोग जो दिमाग में है वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका सबसे पहले तो वीजा जो पासपोर्ट रहते हैं, ये आपका कंपनी का बॉस जब्त कर लेगा। तो आपका कोई भी यहाँ पर ये नहीं रहता है, प्रूफ नहीं रहते हैं कि आप किस वो वीजा लेके आए हैं। और अगर कहीं भी भागने का कोशिश करते हैं और अगर पुलिस पकड़ लेते हैं, बाय चांस यहाँ का बॉस अगर कुछ भी अफवाह से केस कर देते हैं कि वर्कर यहाँ से कुछ लेके भाग चुके हैं, या तो फिर आपको कहीं पुलिस भी पकड़ लेगा, तो तुरंत आपको पुलिस जेल कर देगा। तो इससे बचने के लिए आपको बता दूं कि यहाँ ऐसे इस तरह से कोई भी ना भागे। और खास करके अगर आप नए आते हैं, अगर आपको नहीं जानकारी है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आप फंस जाएंगे यहाँ पर आके। अगर आप नए नए आते हैं, यहाँ पर मलेशिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ पर आने के बाद ही एक दो महीने के क्या करते, तो बहुत सारे वर्कर आते हैं और उसके बाद जो है एक दो महीने काम करते हैं और अच्छा नहीं लगता है। क्या बोलते हैं कि ये कंपनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है और ना ही सैलरी बचते हैं मेरा, तो फिर वो जो है कंपनी चेंज करने के लिए बहुत ही सारे प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो फंस जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जब तक आप घर जाने का जो ये करते हैं प्रोसेस रहते हैं, तब तक आपका वीजा जो है और पासपोर्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं देगा। अगर आप छुट्टी में घर जाना चाहते हैं, तो फिर आपका बॉस जो है पासपोर्ट देंगे, या तो फिर आपको अगर फाइनल जो आपका ट्रिप रहते हैं, जितने दिन का एग्रीमेंट किया हुआ रहते हैं, उतना दिन बाद अगर आपको घर भेजते हैं, तो फिर आप जो है आराम से फिर आपको पासपोर्ट देगा। इससे पहले आपका पासपोर्ट आपको बॉस नहीं देगा। बीच बीच में एक साल में अगर मेडिकल करवाते हैं, तो उस दिन आपको सिर्फ वो बॉस ही हाथ में लेके जाएंगे आपका पासपोर्ट। क्योंकि मलेशिया का यहाँ पर एक रूल्स है, जिस आधार पर यहाँ पर रूल्स का नियम जो है पालन करना पड़ता है। अगर आप पैकिंग का काम में आते हैं और पैकिंग का काम करना चाहते हैं और पैकिंग का काम करते हैं, तो फिर आपको पैकिंग ही कंपनी में, और जिस कंपनी में आप आए हैं उसी कंपनी में ही आपको काम करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप प्लांटेशन का काम में आते हैं, जैसे इस प्लांटेशन का काम आप बगान देख सकते हैं, ये प्लांटेशन का अगर आप काम में आते हैं, तो आपको प्लांटेशन का जिस कंपनी में आए हैं उसी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं, दिमाग में ये ख्याल रख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भाग के जो है काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को भी कितनी बड़ी मुश्किल से रहना पड़ता है और कितना बड़ी खर्चा जो है का सामना करना पड़ता है, वो लोगों को ही पता रहता है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि या वो लोग भागने के बाद या तो फिर चोरी छुपके रहते हैं, या तो इमिग्रेशन के पास से बच के रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच के रहते हैं, और ना ही वो लोगों को कहीं जाने का मौका मिलता है, मार्केट हो या कहीं भी। और कभी भी अगर कंपनी के अंदर अगर कोई भी पुलिस आते हैं, इमिग्रेशन वाले अगर चेक करने आते हैं, तो वो लोगों को पूरा रात जो है वो लोगों को बाहर रहना पड़ता है। और जंगल में बहुत ही ज़्यादा बाहर रहना बहुत ही ज़्यादा खतरा से खाली नहीं है दोस्तों। और मलेशिया में ज़्यादातर आपको जंगल ही मिलेंगे। अगर आप कहीं भी साइड से भाग जाते हैं, अगर इमिग्रेशन छापे मारते हैं, तो आप अगर वहाँ से भाग जाते हैं, तो जंगल ही रहना पड़ेगा ना। और जंगल में आपको पता ही है कि सांप से लेके हर यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। तो जब भी आए मलेशिया और वर्क वीजा लेके आए, तो शांति दिमाग से आए और आप सोच समझ के आइए कि किस कंपनी में मुझे काम करना है और कौन सा काम मुझे अच्छा लगेगा और कौन सा काम मुझे बहुत ही ज़्यादा चॉइस है आपका, जो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा काम पसंद करते हैं, उसी काम पे आप चॉइस करके आए। नहीं तो फिर आप अगर दूसरे काम, अगर आपका चॉइस रहता है दूसरे काम में आके आप अगर काम करने लगते हैं, तो फिर आपको जितना दिन यहाँ पर रहिएगा उतना दिन आपको झेलना पड़ेगा ही।
लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि आप अगर जिस कंपनी में रहते हैं, अगर वो साइड आपका अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो कंपनी का ही आपको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको दूसरे साइड ले जाके रखेंगे। अगर आपको ये साइड में एक उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए कि मैं इस साइड में काम कर रहा हूँ और मुझे ये साइड जो है अच्छा नहीं लग रहा इसी कंपनी का, फिर दूसरा साइड अगर अच्छा रहते हैं या अच्छा नहीं रहते हैं, आपको तो मालूम नहीं रहता है कि उस कंपनी में वो साइड अच्छे हैं, वहां पर फिर आपको अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर आपको वहां पर भी रहना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, लेकिन आपको दूसरा कंपनी में ट्रांसफर कभी भी नहीं करेंगे बॉस या कोई भी, क्योंकि आपको लाते ही हैं। अगर आपका कोई भी घर में काम करने के लिए लेके आते हैं, अगर आप पड़ोसी का घर में काम कीजिएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही कोई करने देगा। तो फिलहाल इसी तरह है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मलेशिया आते हैं वर्क वीजा लेके, तो सिर्फ आप जिस कंपनी में आते हैं उसी कंपनी में ही आपको काम करना पड़ेगा, कोई भी सेक्टर में आप आते हैं तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह नए नए अपडेट पाने के लिए और नई जानकारी पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।